हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन जेईई मेन 2015 ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हुए थे, मतलब एट दैट मोमेंट क्लिक नहीं किया था काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है। बट अगर आप इस तरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखें, ये डिपेंड करता है केवल कि कितना प्रैक्टिस आपने सिमिलर क्वेश्चंस की करी है। तो कुछ भी अगर इनोवेटिव, कुछ भी डिफरेंट अगर पूछता है तो इजीली आप मेंटली प्रिपेयर रहते हो और इजीली अटेम्प्ट कर पाते हो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को। देखते हैं क्या है प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटेंस अननोन है C, और एक ये है और एक हमने बैटरी लगाई हुई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार जो C का वैल्यू है उसको 1 माइक्रोफेरेड से 3 माइक्रोफेरेड तक वेरी कर रहे हैं अपन, और Q2 एज अ फंक्शन ऑफ C हमने यहाँ पे प्रिडिक्ट करना है कि कौन सा होगा। अच्छा, तो सीधी सी बात है, मुझे इक्वेशन निकाल लेनी चाहिए, मुझे फंक्शन निकाल लेना चाहिए Q2 का। एंड व्हाट इज Q2? Q2 इज चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड। तो इस 2 माइक्रोफेरेड पर चार्ज का इंतजाम करते हैं यार अपन। तो एक काम करो यार, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो रहा होगा, ये सर्किट जो ना वो इक्विवेलेंट ऐसे बन रहा होगा कि यहाँ पे ये C है और इधर ये है 3 माइक्रोफेरेड, और टोटल जो हमने बैटरी लगाई हुई है वो E है, ये विच इज़ अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे मुझे चाहिए यहाँ की पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पोटेंशियल कैसे लिखते हैं आप? पोटेंशियल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन रहता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसलिए जो पोटेंशियल आएगी यहाँ की वो मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ। ये दूसरे, क्योंकि इनवर्स है तो दूसरा वाला कैपेसिटेंस उठाओ, C इंटू E डिवाइडेड बाय दोनों का सम, C प्लस 3 माइक्रो। ठीक है, ये पोटेंशियल आ गई। तो फिर चार्ज Q2 कितना आएगा? देखो यार, ये जो पोटेंशियल होगी ना यहाँ 3 माइक्रोफेरेड पर, वही इन दोनों पे होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अब 2 माइक्रोफेरेड पर चार्ज देखना है अपने को, तो Q इक्वल CV लगा दें। तो C मतलब 2 माइक्रो एंड V मतलब दिस वैल्यू, तो ये हो जाता है CE डिवाइडेड बाय C प्लस 3 माइक्रो। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है? थोड़ी देर के लिए माइक्रो को भूल जाओ यार, क्योंकि अपने को तो ना वेरिएशन देखना है किस तरह से वेरी करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रकट होगा, क्या लाइक दिस। अब मुझे ये चेक करना है कि यार C की वैल्यू को जब मैं वेरी करा रहा हूँ 1 से 3 तो ग्राफ किस तरीके का होगा। थोड़ा सा ना यहाँ पे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंक्रीजिंग शो कर रहा है, ये डिक्रीजिंग शो कर रहा है, ये इंक्रीजिंग शो कर रहा है, ये इंक्रीजिंग शो कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो अगर आप C की वैल्यू आप लगाते हो 1, सो देन यू विल गेट व्हाट 2E/4, है ना। C की वैल्यू 1 लगा के देखो, यहाँ 1 लगाओगे तो 2E/4 आ जाएगा। ये आ रहा है C की वैल्यू 1 के लिए, और C की वैल्यू लगाते हो 3 तो क्या आता है? ये आता है 6E/6, है ना। तो इसका मतलब ये E हो गया, और ये यहाँ कितना है? E/2। तो इंक्रीज हुआ ना, इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा इसमें ना आपको इस तरह से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा इसको। अब इन तीन में से बनता है। अब यार इन तीनों में चेक करने के लिए हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है कि स्लोप चेक करो कि स्लोप कैसे वेरी कर रही है। जैसे यहाँ पे जो स्लोप है ना कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है और यहाँ स्लोप डिक्रीजिंग है। तो आप ये चेक करो कि स्लोप वेरी कैसे कर रही है। तो उसके लिए मुझे इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा दोस्त। तो dQ2 ओवर DC करना हुआ है, ठीक है ना। तो ये आता है यहाँ तो 2E बाहर ही रखो, इधर क्या आता है C प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू C प्लस 3, और पहले मैं इस C को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 हो जाएगा, माइनस C इंटू C प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो आप इसे देखेंगे, ये आता है 2E, यहाँ पे आता है C प्लस 3 माइनस C डिवाइडेड बाय C प्लस 3 होल स्क्वायर, C इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट, ये आ रहा है 6E बाय C प्लस 3 होल स्क्वायर। अब आप देखो कि जो स्लोप है उसका क्या सीन है। आप जब C को बढ़ा रहे हो तो ये पूरी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? ऑब्वियसली डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब अपने को डिक्रीजिंग स्लोप मिलेगी। तो क्या यहाँ स्लोप डिक्रीजिंग है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो स्लोप इंक्रीजिंग है। ये देखो यहाँ 0 है, फिर और बढ़ गई टेंजेंट की स्लोप। यहाँ तो कांस्टेंट ही है, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग है। यहाँ पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, देखो 0 की तरफ जा रही है। इसका मतलब D ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन।